रशीद भाई, आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झगड़े में दोष किसका है? सपा कह रही है पहले नहीं बताया, कांग्रेस कह रही है लोकसभा के लिए गठबंधन था। भाई मानक, मेरी नजर में ये बिल्कुल एक क्लासिकल केस है, जिसे कहते हैं ना कि चाय की प्याली में तूफान, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। देखिए, हमें जो अलायंस की, जो गठबंधन की भारत की राजनीति का जो इतिहास है, वहां वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होता है। मतलब जिसकी जितनी राजनीतिक हैसियत होती है उसके हिसाब से वो तमाम चीजें तय कर पाता है। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इसके अगर 2-3 राज्यों में भी कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस का राजनीतिक इकबाल जो है वो बढ़ जाएगा और ये तमाम बातें तमाम गौड़ हो जाएगी। देखिए, हम उसकी व्याख्या बिल्कुल जो शहजाद पुनेवाला की जो पार्टी है या पहले कांग्रेस का जो एक अच्छा दौर था वो बिल्कुल अलग होता है। यहाँ आप देखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को एक तरफ वाम दल सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ भाजपा सपोर्ट करती है। 1977 में देखिए, भारतीय जनसंघ और जो समाजवादी मतलब जो सोशलिस्ट जितने पार्टीज थी, सारे एक ही मंच के ऊपर आ गए। तो ये सारी की सारी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, यहाँ के ऊपर कोई बड़ा दल नहीं है, कांग्रेस को इस बात का भी पता है। तो ये तमाम को इक्वल पार्टीज है और ये अपनी अपनी मतलब वो दिखाना चाहते हैं। अखिलेश भी अपने कैडर को एक तरीके से एक संदेश देना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने कोशिश की मध्य प्रदेश में पॉलिटिकली रेलिवेंट होने का। फिर मैं यही कहूँ, कांग्रेस हार गई तो कांग्रेस का तो वैसे ही बुरा समय चलेगा। अगर कांग्रेस जीत गई तो तमाम चीजें गौण हो जाएंगी और अब देखिएगा कि 24 में विपक्ष जो है वो इकट्ठा रहेगा। इस तरह की बातें, इस तरह का डिबेट, इस तरह की कटाक्ष, इस तरह के तंज तीर सब चलते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी राजनीति का एक हिस्सा है। और इसके मैं अनेकों उदाहरण दे सकता हूँ भारतीय इतिहास की राजनीति में। 1996 में जब भी गठबंधन का कोई बात आती है, हमेशा इस तरह की चीजें होती हैं। तो इसको हम अगर गंभीर रूप से देखें तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी एक स्वाभाविक और छोटी सी बात है जिसको लेकर के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ओके, शहजाद पूनावाला, आपका रिएक्शन? अच्छा, एक सेकंड, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं। शहजाद, संजय जी क्या कह रहा हूं? राशिद जी ने एग्जांपल दिए कि वीपी सिंह की सरकार एक तरफ लेफ्ट का सपोर्ट था, एक तरफ राइट का सपोर्ट था। सरकार का हुआ क्या हम सबको पता है। 96 की सरकार, साथ तो है, सरकार का वो तो हुआ क्या? बात है, पहली बात साथ आने की है। हाँ, हम सबको पता है 96 की सरकार का क्या हुआ। बस मैं यही जोड़ना चाह रहा था। ओके, शहजाद पूनावाला। शहजाद, रशीद किदवई कह रहे हैं ये चलता रहता है, दिस इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप, क्यों बतंगड़ बनाया जा रहा है? नहीं, ये स्टॉर्म इन अ टी कप है या ये लास्ट एंड फाइनल सपर है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये फाइनल सपर लग रहा है इसलिए क्योंकि देखिए, जब ये गठबंधन बना, मैंने आपके शो पर कहा था कि ये भाजपा हटाओ गठबंधन है ही नहीं। दरअसल इस गठबंधन का रियल मकसद है कांग्रेस घटाओ। कांग्रेस को बंगाल से हटाओ और घटाओ, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से हटाओ घटाओ, मध्य प्रदेश में बेचारी लड़ती है वहां से घटाओ, पंजाब से घटाओ हटाओ, दिल्ली से हटाओ घटाओ, तमिलनाडु से हटाओ घटाओ, केरल से घटाओ हटाओ। ये कांग्रेस घटाओ अभियान है, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। और आज उसी की देखा देखी अखिलेश जी ने कहा है कि हम तो आपको मध्य प्रदेश में थोड़ा और घटा देंगे और अगर आप नहीं घटाने देंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में पूरा समाप्त कर देंगे। तो ये दरअसल वो मामला है। दूसरी बात, राहुल जी का, मैंने देखिए स्टार्टिंग में स्टेटमेंट गलत बोल गया। मैंने कहा इंडी जोड़ो यात्रा निकालो, ये गलत है मेरी तरफ से। कांग्रेस जोड़ो यात्रा पहले निकाल दो, क्योंकि मेरे मित्र बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी के दूसरे मित्र हैं, उनके कपड़े फाड़ने की बात तो उन्हीं के नेता कर रहे, कमलनाथ जी वहां पे। ये कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में चल रही है, यहां पर राजस्थान में ऐसे कपड़े फटे, लिस्ट ही जारी नहीं हो पा रही है। तो मेरे हिसाब से इंडी जोड़ो तो काम नहीं कर पाएंगे राहुल जी, आप कांग्रेस ही जोड़ लो। परंतु आखिरी बात और सीरियस बात, देखिए, यदि इनके पास इतनी भी आज तक वो लोग कॉन्फिडेंस में नहीं आए कि सीट शेयरिंग कैसे करना है, जो उनके स्वार्थ का मामला है, तो देश के लिए क्या करेंगे? क्या एक नीति बना पाएंगे? क्या 370 पर एक मत हो पाएंगे? क्या देश के लिए करना है, लोगों पर ये एक मत नहीं हो पा रहे? भाई, किस प्रकार से ये लोग सरकार चलाएंगे? और कांग्रेस जिस सरकार में उसको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलता है, वो ऐसे गठबंधन को नहीं चलने देती है। तो जो उदाहरण राशिद जी गिनवा रहे हैं ना, वो दरअसल एक्चुअली कांग्रेस के खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस ऐसी कोई सरकार नहीं चलने देती जहां पर भी उसका प्रधानमंत्री या सीएम का पोस्ट ना हो। ये उसका मैं समझा नहीं, मतलब कांग्रेस की गलती है इस झगड़े में या रीजनल पार्टीज की गलती है? शहजाद, आपके हिसाब से? ये दोनों, कांग्रेस की गलती यह है कि वो शुतुरमुर्ग है और अपने आप को अभी भी जमींदारी मोड में देख रही है। जमींदारी छिन गई है फिर भी जमींदार बनी हुई है। और रीजनल पार्टी की यह गलती है कि वो कांग्रेस को घटाना चाहती है किसी भी कीमत पर, क्योंकि फाइट एक ही वोट बैंक की है। अगर कांग्रेस आगे बढ़ी तो उनका नुकसान है। तो ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को नफरत करते हैं पर मंच पे एक साथ आ चुके हैं। ओके, आचार्य जी बोलिए।
और देखिए, और जो संजय जी कह रहे थे उसका भी जवाब दे दीजिएगा। देखिए, राहुल और अखिलेश की दोस्ती थी, याद करिए, यूपी के 2 लड़के, क्या हो गया अचानक? देखिए, मानक शहजाद पूनावाला जो कह रहे हैं, उन्हें यही कहना चाहिए। उन्हें ये हमले करने का मौका मिला है, लेकिन मौका दिया किसने? हम लोगों ने। देखिए, राजनीति में होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता हर वक्त झूठ ही बोलो। अब राजीव रंजन जी बहुत ही सुलझे हुए और शालीन व्यक्ति हैं। उन्होंने जो बातें कही और ये भी कहा, मेरे विषय में भी बात कही, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर को भूल जाओ ना कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ या मैं समाजवादी के खिलाफ हूँ या मैं समाजवादी के साथ हूँ। अखिलेश जी ऐसे नेता हैं, उनका कद इतना बड़ा है कि कांग्रेस नेतृत्व के वो सीधे सीधे संपर्क में हैं। यदि उनकी शिकायत मध्य प्रदेश के इशू को लेके मध्य प्रदेश के नेताओं से थी, कमलनाथ जी से थी, दिग्विजय सिंह जी से थी, तो खड़गे जी को फोन कर सकते थे, प्रियंका गांधी को बात कर सकते थे, राहुल गांधी जी को बात कर सकते थे। शीर्ष नेतृत्व से बात करना चाहते अखिलेश जी तो 1 सेकंड नहीं लगता। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अखिलेश जी से बात करने में कोई परहेज रखता। और मैं अगर होता उनकी जगह तो मैं यही करता। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश जी के मन में कुछ पक रहा था या कुछ चल रहा था। जैसे ही वहां ऐसा कुछ हुआ, वो तो सीटें रीओपन भी हो सकती थी अगर अखिलेश जी बात करते। तो अभी मीडिया में क्यों चले गए? हाँ, नहीं, मीडिया में जाना नेताओं का रोज का काम है। आपने कहा ना कि बात कर लेते। मीडिया में जाना गलत नहीं है। उन्होंने जो एकदम बोला, उन्होंने ऐसा बोला। 2 बातों पर मैं राजीव रंजन जी कहना चाहता हूं। मुझे इस पर कतई ऐतराज नहीं है कि सीटों का लेना देना, आना जाना, ये सब छोटी चीजें हैं। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि दलों को जोड़ने से दिल नहीं जुड़ते, और अगर दिल जोड़ लिया तो दलों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दलों को जोड़ना है, लेकिन दिलों को जोड़ लीजिएगा। सारी चीजें क्या चल रहा है अखिलेश जी के मन में? ये जो फेथ का इशू आया, जो संजय जी ने उठाया, जो राशिद किदवई ने इशारा दिया, आपने इशारा दिया, क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। मैं उसकी भूमिका में नहीं हूं। ये तो जूही सिंह जी बता सकती हैं कि अखिलेश जी के मन में क्या चल रहा है, इनकी पार्टी के मन में क्या चल रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुझे जो कष्ट पहुंच रहा है और मैं इसमें जो त्रुटि देख रहा हूं, जल्दबाजी देख रहा हूं, वो सिर्फ 2 बातों पे देख रहा हूं। पहला, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कहना, मुझे लगता है कि कहीं और से कोई चीजें चल रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी भाजपा से मिली हुई है, ये कहना ठीक नहीं है।